एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ मैं फाइनली कर रही हूँ अपने घर जाने की पैकिंग। सामान तो सब कुछ हो गया था और यहाँ पे जो भी सामान आया था मैं उसको पैक कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रिवील कर दिया बिकॉज़ मैं ना ये एक दिन मतलब इवनिंग में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये मैं ऑलरेडी वहाँ पे दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि पहले शेयर करना ना वो थोड़ा सब जो भी है हमने लिया है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले शेयर नहीं किया था, बट मैंने रिकॉर्ड कर रखा था इसको। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके पैकिंग कर रही थी। आप ये बताना कि आपको जो मैंने ये धनवा के लिए लिया है वो आप लोगों के लिए, आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये सिलेक्ट किया था जो भी ड्रेस, इतनी सारी ड्रेस में से मैंने धनवी के लिए यही सिलेक्ट किया, बिकॉज उसको ना पिंक कलर ज़्यादा पसंद आता है। एज अ मतलब मेरी तरह मुझे भी पिंक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने धनवी के लिए पिंक कलर ही सोच के लिया था, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गर्ल्स होते हैं, उनके लिए पिंक ही पता नहीं क्यों कलर पसंद आता है। तो फिर मैंने यही देखा था। बस मुझे यही डाउट हो रहा है कि भगवान करे उसके में सही आ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ा ये लग रहा है ना कि छोटा ना हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे 4 साल का बोल के लाई हूँ। अब पता नहीं कितना क्या साइज़ रहेगा, बट क्योंकि मैं स्टिकर भी हटा चुकी थी, तो पता नहीं एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। अब वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि सब कुछ परफेक्ट लाई हूँ, छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। और धनुआ का ये था कि मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि उसका मुझे पता था फाइनली कि इतना आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। और यहाँ पे देखिए, मैं स्टिकर्स में से जो रेट थे उनको हटा रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता प्राइस शो करना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे सबकी शॉपिंग हो गई, और जिस दिन मुझे जाना था उस दिन मैं गई थी भैया वगैरह के लिए देखने के लिए कपड़े, क्योंकि बस वही रह गया था। और जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी भाभी वगैरह के लिए, तो उस दिन मैं, लेडीज़ का तो हो गया था, जेंट्स का किसी का नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो फाइनली मैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ पे ना वीडियो अलाउ नहीं था बनाना, तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर पाई, मतलब क्या ले रही हूँ, कितने मैंने पसंद किए, क्या रिजेक्ट किया, तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि वीडियो अलाउ नहीं है, आप ऐसे ही बना लो, बट हम अपना प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकते ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जैसे तैसे फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मतलब बहुत अच्छे शॉर्ट्स थे। ये ना न्यू ही ओपन हुआ है, आई थिंक इसको 3 या 6 मंथ हुआ है। तो और ये सबसे बढ़िया है कि मतलब हमारे नियर बाय में ही था, तो हमने सोचा कि दूर जाने का भी टाइम नहीं है, तो पास में यही है, तो यही देख लेते हैं। तो फिर फाइनली हमने 2 भैया के लिए लिए, बड़े भैया और छोटे भैया के लिए, और साथ में इनके लिए भी 2 शर्ट लिए थे, क्योंकि ये कंफ्यूज थे कि मैं क्या पहन के जाऊँ, क्या पहन के जाऊँ। बल्कि इन्होंने वो पहनी भी नहीं, शर्ट 2 खरीद लिए, बट इन्होंने पहना नहीं। घर जाने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बाद में वो करूँगा, इसको ऑफिस के लिए यूज़ कर लूँगा, बट वहाँ नहीं पहन के जाऊँगा। और सोचो, उसी के लिए हम स्पेशली आए भी थे कि नई शर्ट ले लेंगे, वो पहन के जाएंगे, बट इन्होंने नहीं पहना। और यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो सूट है ये मैंने लिया था, दोनों सिलेक्ट किए थे। सबको येलो वाला पसंद आ रहा है, मुझे भी येलो वाला सीरियसली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बट उसमें दिक्कत ये थी ना कि वो था मतलब सेम ही कलर में ना, मुझे चाहिए था कि 2 मतलब सेम ही डिज़ाइन में 2 टाइप के हो कलर, बस डिफरेंट हो, बट था ही नहीं ऐसा कुछ, एक अलग एक अलग। तो एक ही घर में जाना है तो 2 अलग अलग तरीके से फिर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि लूँगी तो मैं सेम ही लूँगी, बस थोड़ा बहुत कलर का डिफरेंस होगा। तो इसलिए फिर मैंने ये 2 सिलेक्ट किए थे। आप लोग बताना कि मेरी चॉइस आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि ये जो सूट है ना, ये सिंपल भी है, यूनिक भी है, और इसको अच्छे से अगर सिलवा के पहनो तो बहुत सुंदर लगेगा, पटियाला वगैरह, या पैंट, तो हाँ पैंट भी अच्छा लगेगा इस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब एक, हाँ ये होता है कि शादी के बाद ना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। और ये मैंने अपनी मम्मी के लिए रखा था, और ये जो मेरी मामी रहती हैं, जो साइड में, मतलब मेरी मामी नहीं लगेंगी, मेरी मामी की भाभी लगेंगी, तो उनको हम मामी ही बोलते हैं। तो उनके लिए मैंने लिया था, क्योंकि जहाँ मैं जा रही थी वो साथ में ही रहते हैं उधर ही। और ये वाली साड़ी जो है ये मैंने मौसी के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि वो गोरी है, तो उनके में डार्क कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये लाइट वेट था, हैवी नहीं था,
मतलब इसको ईजिली पहन सकते हैं। आप लोग बताना, मुझे सच बताऊं तो ये मौसी वाली साड़ी बहुत सुंदर लगी और मैंने ना उनके उससे ही देख के ये चूज़ किया था कि मतलब उन पे अच्छा लगेगा। अब पता नहीं, भगवान जाने उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा, बट सीरियसली बताऊं मुझे बहुत सुंदर लगा। आप मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। वैसे मैंने दोनों साड़ियाँ रख ली थी कि इसमें से जो अच्छा लगेगा वो मैं मतलब मौसी को दे दूँगी। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, भाभी को भी यही वाली साड़ी जो स्काई ब्लू वाली है यही पसंद आई थी। तो फिर फाइनली मैंने यही वाला जो साड़ी है वो मौसी को दिया। और सबका तो हो गया और मौसा का रह गया था, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं क्या वो करूं। तो फिर मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा रख लिया था और ये मैंने लिया है सुमित भैया के। और सच बताऊँ ना, देखो कभी भी कुछ भी होता है ना तो मतलब ये होता है कि भाभी या मौसी वगैरह के लिए चला जाता है और भैया वगैरह के लिए ना कभी नहीं हो पाता। तो मेरा मन था कि चाहे इस बार किसी का हो या ना हो, मैं दोनों भैया के लिए लेके जाऊंगी क्योंकि वो लोग इतना करते हैं। तो एक छोटा सा एफर्ट्स तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटा तो कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं दोनों भाइयों के लिए लेके जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए फिर, और स्पेशली मेरे घर में सबसे अच्छी बात, मेरे जो इन लॉज हैं ये मैंने दोनों अपने भाइयों के लिए लिया था, एक छोटे वाले के लिए एक बड़े वाले के लिए। सब एक ही जगह से शॉपिंग किया। सोचो वहाँ से हमने कितने 8 शर्ट खरीदे थे। 2 इन्होंने अपने लिए चूज़ किए थे, 2 भैया के लिए और 2 मतलब मेरे छोटे वाले बड़े वाले भाई के लिए, और एक और शर्ट पहले ली थी। मतलब वो एक 6-7 शर्ट ली थी हमने वहाँ से। तो फाइनली ये सब तो मैंने ले लिया जो मुझे लेके जाना था, रख लिया सारा सामान। मतलब मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि देखो वैसे मतलब भैया वगैरह जितना करते हैं हम उतना नहीं कर पाते, बट हाँ छोटी सी कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत तो मतलब उनको देख के खुशी हो। मुझे पता है कि वो डांटेंगे और ज़रूर पता नहीं लेंगे भी या नहीं लेंगे, क्योंकि उनका है कि तुम लोग छोटे हो तो तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। बट मेरा मानना यह है कि ज़रूरी थोड़े ना कि छोटे ही हमेशा लेते रहें, कुछ करें ना। तो मेरे ना, और स्पेशली जो मेरे मतलब सासू माँ हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है कि पहली बार जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं क्या नहीं। उन्होंने ही बोला था कि तुम सबके लिए ले लेना, पहली बार जा रही हो तो ऐसा नहीं कि एक के लिए लो एक के लिए नहीं लो, तो तुम सबके लिए कपड़े ले लेना। और उन्होंने 3-4 बार फ़ोन किया, मेरी सिस्टर इन लो अलग फ़ोन कर रही थी कि कपड़े सबके लिए ले लेना क्योंकि हम लोग वहाँ नहीं हैं और तुम जा रही हो तो इसलिए हम तुम्हें पहले बता रहे हैं कि ऐसे से कर लेना। तो इतना बोलना और इतना कहना बहुत बड़ी बात होती है और इतना सपोर्टिव है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और एंड में मुझे कुछ नहीं समझ आया तो ये मैंने मौसा के लिए रख लिया पैंट शर्ट का कपड़ा। और फिर फाइनली सबका हो गया और यहाँ मेरी फाइनली जो पैकिंग है, और अपने भी मैंने कपड़े थोड़े बहुत ही रखे थे क्योंकि घर पे तो है ही मेरे कपड़े, तो मैंने थोड़ा बहुत ही रखा, ज़्यादा कुछ नहीं रखा था। और यहाँ फाइनली हो गई मेरी पैकिंग। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अब देखते हैं, क्योंकि भैया ने बोला था कि मतलब वही 1-2 बजे तक तुम लोग निकल वो करना, रेडी रहना, मैं आ जाऊँगा। और तो इसीलिए फिर जल्दी जल्दी करना था, मैं लेट उठी थी। और यहाँ मेरी हो गई सारी पैकिंग। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही पैकिंग वैकिंग करके मैं रेडी हुई, यहाँ पे लाइट चलेगी। मैंने सोचा था ना कि बहुत सारे रील्स बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, तो कुछ नहीं हुआ था। फिर यहाँ पे किचन में आके मैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो है बालकनी थी तो वहाँ से थोड़ा लाइट आ रहा था, तो मैंने सोचा यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि लाइट तो चली गई है। तो फिर मैंने यहाँ पे बनाया, एक दो ही रील बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि लेट हो रहा था। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे और भैया का फ़ोन भी आ रहा था, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी हम लोग आए। और यहाँ देखिए दोनों भैया आ गए और साथ में मेरे भतीजा और भतीजी गए। मतलब बहुत खुशी होती है इतनी अच्छी चीज़ें देख कर, स्पेशली मतलब एक ऐसा बॉन्ड है ना मौसी की फैमिली से, क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ पे ये चले गए थे मिठाई लेने, क्योंकि हमने सोचा था कि रास्ते में ले लेंगे। धन्वी पहचाना, नमस्ते भी नमस्ते कर लो, गंदी बच्ची। अभी फ्रैंक को मिठाई मिलेगी है ना, अभी तो बुआ को जानते हैं चैन है आपको, जब तक फ्रैंक को मिठाई मिलेगी। आपने दादी बनाई। कैसे सुधाकर जी? बस बढ़िया भैया, मजा आया सुधाकर जी फ्रैंक कॉल में? दिल्ली पता नहीं आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम लगेगा, अभी धीरे धीरे आएगा। पटना कितने दिन रहे वैसे? मैं 2 साल तक था। और पटना में मैं 2-3 बार गया हूँ पटना ऑफिस के काम से। 2 साल 1 महीने।
यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप नेक्स्ट व्लॉग देखना, इतना इंटरेस्टिंग है। भैया भाभी ने मिलकर कितना अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया था, कितना अच्छे से डेकोरेशन, क्या खाना बनाया, कैसे हमारा वेलकम किया, और ये बहुत खुश थे देखकर। और सच बताऊँ तो मैं भी बहुत खुश थी। और एंड में मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, स्पेशली मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, मैं पूरी कैसी लग रही हूँ आप लोगों को, और चूड़ा कैसा लग रहा है।